जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 जून 2024 की डेली करंट अफेयर्स क्विज की। इस क्विज में दोस्तों 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे जो आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं में आपको लाभदायक साबित हो सकते हैं। इन 15 प्रश्नों के साथ इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारी मदद करने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जून को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर निलंबित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया को। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। दोस्तों 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में आयोजित हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवधर में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोझिकोड। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये खोला जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशियन किंग कल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यह प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन ने मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेंचेजी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए
आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आयु सीमा में वृद्धि की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गौरव बनर्जी। सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार के को प्रबंध निदेशक बनाया है और अनुराग बत्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकेडमी का सदस्य चुना गया है। तिरुपति तिरुमाला देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, जबकि राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख राज्य में। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह उद्घाटन समारोह फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीज़न के कारगिल विजय दिवस के पहले समारोहों का हिस्सा था। क्योंकि इस साल देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनएस राजा सुब्रमणी को। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू थिरोंग सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मृणाल कुमार दास जी को। मनोज जैन को भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में खबरों में रहा मुगल किला किस राज्य में स्थित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। ये थे दोस्तों आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारी मदद करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे हमारी मदद हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।